हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या मंदिर एकेडमी। चलो, तो हमारा टॉपिक चल रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड यहाँ पे हमें आज देखना है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। सो व्हाट इज इन बाय होमोजेनियस इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशन एंड डिग्री 2। सो डिग्री 2 में जो होमोजेनियस इक्वेशन किस टाइप में रहता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, दिस वन इज फर्स्ट इक्वेशन। तो इसमें डिग्री कितना है, फर्स्ट एक्स वेरिएबल का डिग्री कितना है यहाँ पे 2। सो डिग्री इज 2। यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका डिग्री 3 कांस्टेंट है, 3 को छोड़ के बाकी एक्स एंड वाई वेरिएबल है, इनका दोनों का डिग्री, इसका 1 है, 1 प्लस 1 मीन्स डिग्री इज 2। 2 कांस्टेंट है, -2 इज कांस्टेंट, वाई वेरिएबल का डिग्री 2, सो डिग्री इज 2। 5 इंटू एक्स, ओनली वन वेरिएबल एक्स है, एक्स का डिग्री 1 है, दैट्स वाई इसका डिग्री 1। 2 इंटू कुछ भी वेरिएबल नहीं, कौन सा भी वेरिएबल लेके डिग्री 0 ले सकते हैं आप, इसका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, 0। नेक्स्ट 3x स्क्वायर। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x का स्क्वायर है मीन्स डिग्री 2 है। यहाँ पे अगर आप देखोगे xy का डिग्री तो वो भी 2 है, 2y स्क्वायर का वो भी डिग्री 2 है, 5x का डिग्री कितना है, 1। इसका डिग्री कितना है, 1। तो ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट इक्वेशन में सबका डिग्री 2 है क्या, यहाँ पे सबका डिग्री 2 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। सो सभी टर्म का डिग्री कितना होना चाहिए, सभी टर्म का डिग्री अगर 2 है तो उसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, होमोजेनियस इक्वेशन इन डिग्री 2 बोलेंगे। ठीक है, सो इस टाइप का इक्वेशन जो है उसका डिग्री अलग अलग है, तो ये होमोजेनियस इक्वेशन इन डिग्री 2 नहीं है। इसका अगर आप देखोगे फर्स्ट डिग्री 2 नहीं है इस इक्वेशन का। होमोजेनियस तो बाद में देखेंगे, होमोजेनियस क्या होता है, होमोजेनियस इक्वेशन कौन सा रहता है, ठीक है, वो तो बाद में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री 2 वाले इक्वेशन देखेंगे, होमोजेनियस नहीं देखेंगे हम यहाँ पे, ओनली डिग्री 2 वाले इक्वेशन। तो इस वाले इक्वेशन का डिग्री 2 है क्या, नहीं है, इस वाले इक्वेशन का डिग्री 2 नहीं है। सो दिस इज नॉट इक्वेशन इन डिग्री 2, दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वेशन इन डिग्री 2, क्योंकि इसका डिग्री कितना है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ इक्वेशन इन डिग्री 2। ये वाला इक्वेशन है क्या डिग्री 2 का, सो इसका डिग्री अगर आप चेक करोगे तो 2 है, इसका भी डिग्री अगर आप चेक करोगे तो 2 है। ठीक, सो ये वाला इक्वेशन जो है वो डिग्री 2 वाला इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5 नहीं देखना है, एक्स वेरिएबल का पावर देखना है, तो यहाँ पे 2 डिग्री है, यहाँ पे 1 प्लस 1 मीन्स 2 डिग्री है। यहाँ पे भी अगर आप चेक करोगे तो -2 कांस्टेंट है, y वेरिएबल है, उसका डिग्री 2 है। सो ऑल टर्म्स का डिग्री कितना है, यहाँ पे 2 है, दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज आल्सो इन डिग्री 2। ठीक है, सो डिग्री 2 वाला इक्वेशन कौन सा है, ओनली दिस 2 इक्वेशंस आर कॉल्ड एज ए डिग्री 2 इक्वेशन। ठीक है, होमोजेनियस तो बाद में देखेंगे हम, और ये दोनों नहीं, डिग्री 2 वाली इक्वेशन नहीं है। ठीक है, डिग्री 2 होनी चाहिए मीन्स हर एक टर्म की डिग्री कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे 2 होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस, और हमारे पास ये ओरिजिन है, वो ओरिजिन से 2 लाइन पासेस हो रही है। फर्स्ट वन इज दिस लाइन एंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट नहीं आएगा। जैसे कि हमारा इक्वेशन रहता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द लाइन, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द लाइन। बट हियर यहाँ पे कौन नहीं, कांस्टेंट पार्ट नहीं है। अगर कांस्टेंट पार्ट नहीं है तो ये वाला इक्वेशन कहां से पास हो जाएगा, ओरिजिन से पास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा एक इक्वेशन है, दूसरा एक लाइन है, उसका इक्वेशन है, वो भी हम ओरिजिन से ही पास हो रहा है। सो सेकेंड लाइन का इक्वेशन है हमारा a2x प्लस b2y इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। यहाँ पे भी कांस्टेंट पार्ट नहीं है। अगर कांस्टेंट पार्ट होता तो ये कहीं से इधर से चला जाता, ये लाइन कहीं से ओरिजिन से नहीं पास होता, अदर कहीं से भी चला जाता। ठीक है, सो यहाँ पे देख लीजिए आप, कांस्टेंट पार्ट नहीं, तो ये दोनों भी इक्वेशन ओरिजिन से पास हो रहे हैं। ठीक, एंड ओरिजिन से पास नहीं होने वाले इक्वेशन का क्या है, प्लस सी कांस्टेंट पार्ट होगा वहां पे। ठीक, श्योर हो, तो यहाँ पे क्या करना है हमें, इन दोनों का कंबाइन इक्वेशन फाइंड करना है। इन दोनों का क्या करना है, कंबाइन इक्वेशन। नाउ द कंबाइन इक्वेशन ऑफ, ठीक, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन इज a1x plus b1 is equal to b1y is equal to 0,
एंड सेकेंड लाइन का इक्वेशन है a2x प्लस b2y इक्वल टू 0. नाउ combine equation of a1x plus b1y equal to 0 and a2x plus b2y equal to 0 is, so the combined equation is, प्रोडक्ट करना है हमें a1x plus b1y, so the combined equation is given as a1x plus b1y into a2x plus b2y equal to 0. तो दोनों का प्रोडक्ट करोगे आप a1x into a2x, so ये हो जाएगा a1 into a2x into x means x square. Now a1x मल्टीप्लाई करेगा b1 b2y को, so ये हो जाएगा a1 b2xy. ठीक है. नाउ b1 मल्टीप्लाई करेगा a2, दैट इज b1 a2 xy. ठीक. एंड b1 मल्टीप्लाई करेगा b2 को, सो प्लस b1 इंटू b2 y स्क्वायर इक्वल टू 0. b1 इंटू b2 y स्क्वायर इक्वल टू 0. तो हम इसके जगह पे क्या पुट करेंगे, इन a1 a2 के जगह पे a पुट करेंगे, स्मॉल a. सो ax स्क्वायर प्लस, ठीक है. पहले तो एक काम करते हैं यहाँ पे और एक स्टेप को बढ़ा दें थोड़ा सा डिटेल में. सो a1 a2 x स्क्वायर प्लस इन दोनों में देख लो xy कॉमन. ठीक ना. सो रिमेनिंग टर्म्स कौन सा है, a1 b2 प्लस a2 b1 इंटू xy. दोनों में से xy कॉमन, इन दोनों टर्म में से xy कॉमन, तो बचेगा a1 b2 प्लस b1 a2 इंटू xy, देन प्लस b1 b2 y स्क्वायर इक्वल टू 0. b1 b2 y स्क्वायर इक्वल टू 0. नाउ यहाँ पे हम इन दोनों के बदले क्या पुट करेंगे, इन दोनों के बदले पुट करेंगे स्मॉल e. सो ax स्क्वायर, इसके बदले हम पुट करेंगे 2h. क्या पुट करेंगे इसके बदले, प्लस 2h इंटू xy मीन्स 2hxy, एंड b1 b2 के बदले पुट करेंगे प्लस ओनली b. सो by स्क्वायर इक्वल टू 0. ओके. ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. So this is called as homogeneous equation in degree 2. ठीक है. So this equation is called as a, so write down here, therefore ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is called as, इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम, is called as homogeneous equation in degree 2. अगर आप यहाँ पे डिग्री चेक करोगे तो x का डिग्री कितना है 2h तो कांस्टेंट है, x y इन दोनों का डिग्री कितना है, इसका 1 इसका 1 प्लस 1 मीन्स 2 हो जाएगा, इसका y का डिग्री 2 हो जाएगा क्योंकि b कांस्टेंट है. ठीक है. सो हर एक टर्म का डिग्री यहाँ पे कितना है 2. दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज ए होमोजेनियस इक्वेशन इन डिग्री 2. तो इसको हमें क्या बोलना है, होमोजेनियस इक्वेशन इन डिग्री 2. अगर दोनों लाइन कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, अगर कौन सी भी दो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो उन दोनों का होमोजेनियस इक्वेशन इस टाइप में रहेगा. ठीक है. और अगर कौन सी भी दो लाइन बाहर से पास हो रही है, सपोज ओरिजिन से नहीं, फर्स्ट वाली लाइन ये वाली है, सेकेंड वाली लाइन यहाँ पे, दोनों भी ओरिजिन से नहीं हो रही पास, तो उनका इक्वेशन क्या होगा, उनका इक्वेशन होगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, यहां तक तो सेम है, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. ये वाले 3 टर्म्स एक्स्ट्रा हो गए, वहां पे 3 टर्म एक्स्ट्रा हो गए. This is called as a general equation. This is general equation, general form of the equation. ठीक है. ये homogeneous equation in degree 2. और ये कब आएगा ये वाला, जब दो लाइंस आपके ओरिजिन से पास हो जाएगी. जैसे कि ये दो इक्वेशन है ओरिजिन से जा रहे, तो इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन ये आएगा. इसको कोई हम बोलेंगे होमोजेनियस इक्वेशन इन डिग्री 2. अगर आपके पास ऐसे दो लाइन से जो कि ओरिजिन से नहीं जा रहे, तो उसका इक्वेशन इस टाइप में आएगा. यहां तक तो सेम आएगा, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. हमने इसके पहले जब इक्वेशन सॉल्व किए, सपोज आपके पास दो लाइन है,
2x plus 3y plus 5 equal to 0. This is first line. And 3x plus 9y plus 2 equal to 0. This is second line. तो इन दोनों का कंबाइन इक्वेशन अगर आप करोगे तो वो वाला कंबाइन इक्वेशन इस टाइप के फॉर्म में आएगा, ठीक है, इसी फॉर्म में आएगा इन दोनों का कंबाइन इक्वेशन मींस u इंटू v इक्वल टू 0 मींस ऐसा करते ना 2x plus 3y plus 5 इंटू 3x plus 9y plus 2 इक्वल टू 0. अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे आप तो इस टाइप के फॉर्म में आएगा. इसीलिए मैंने हर कंबाइन इक्वेशन में कैसे लिख के दिया आपको, एक्स स्क्वायर वाला टर्म फर्स्ट, देन एक्स वाई वाला टर्म सेकेंड, देन वाई स्क्वायर वाला देखा था, देन एक्स वाला देखा था, देन वाई वाला देखा था एंड देन कांस्टेंट देखा था, ठीक है. तो इस टाइप आपको याद में रखना है कि होमोजेनियस इक्वेशन इन डिग्री 2 कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एज होमोजेनियस इक्वेशन इन डिग्री 2, as well as ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. This is the general form, ठीक है. अगर कोई भी इक्वेशंस, कोई भी दो इक्वेशन ओरिजिन से नहीं पास हो रहे तो इस फॉर्मेट में आएगा और ओरिजिन से पास होने वाले इसी फॉर्मेट में आएगा, ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस होमोजेनियस इक्वेशन इन डिग्री 2. नाउ उसके बाद हमें एक थ्योरम देखना है. नेक्स्ट वन इज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है. एग्जाम में आ भी सकता है इसका प्रूफ, तो आपको देखना है. और थ्योरम ऐसा है कि होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई, ठीक है. होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई दैट इज ax स्क्वायर, यहां पे लिख लीजिए, दैट इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, दैट इज I मींस कौन है, दैट इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट a pair of straight line, ठीक है. तो ये क्या करेगा, ये वाला इक्वेशन क्या करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि हमें मालूम है ये इक्वेशन कहां से आया है, इन दोनों लाइन से तैयार हुआ इक्वेशन है, राइट ना. इन दोनों लाइन का कंबाइन इक्वेशन ए. सो ये क्या करेगा, दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा. होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई दैट इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 represent a pair of straight line passing through origin if passing through origin और वो दोनों भी लाइन कहां से पास हो जाएंगे, ओरिजिन. इफ बट कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन एच स्क्वायर माइनस ईबी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अगर एच स्क्वायर माइनस ईबी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तभी ए वाला इक्वेशन क्या करेगा, ऐसे दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा दैट टू लाइंस आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन. अदरवाइज ये वाला इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है. तो पहले हमें एक थ्योरम को समझना है. थ्योरम क्या बोल रहा है कि ये वाला जो इक्वेशन है दैट इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मींस टू स्ट्रेट लाइंस व्हिच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, बट व्हेन इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये वाला कंडीशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन. सो यहाँ पे हमें केस देखना है. सो देयर आर टू केसेस. केस 1, सो इसका प्रूफ देखते ही समय हमें दो केसेस लेना है, ठीक. सो यहाँ पे लिख लीजिए, देयर आर टू केसेस. देयर आर हाउ मेनी केसेस, टू केसेस. फर्स्ट केस इफ b इक्वल टू 0 एंड इफ b नॉट इक्वल टू 0. अगर हम b को 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, एंड अगर हम b को नॉट इक्वल टू 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा. ये दो कंडीशन हमें यहाँ पे देखना है. सो केस नंबर फर्स्ट यहाँ पे देखना है b इक्वल टू 0. ओके, सो केस 1 इफ b इक्वल टू 0. अगर b का वैल्यू 0 है, सपोज अगर b का वैल्यू कितना है, 0 है. सो द इक्वेशन मीन्स कौन सा इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन बिकम्स. सो
the homogeneous equation in degree 2, homogeneous equation in degree 2 becomes, ठीक है, homogeneous equation in degree 2 becomes, तो degree 2 वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, ठीक से देखना आप, डिग्री 2 वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 0 है, सपोज 0 इंटू वाई स्क्वायर मीन 0 हो जाएगा, मीन ये वाला टर्म इतना टोटल 0 हो जाएगा, तो बाकी इतना बचेगा, देयरफॉर ax स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू डायरेक्टली 0, क्योंकि ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, ठीक है। सो इन दोनों में से x कॉमन है, x यहाँ पे भी, सो x को कॉमन कर लो, तो x कॉमन, तो ये यहाँ पे बचेगा ax प्लस 2hy, क्योंकि x तो बाहर है, इक्वल टू 0, अब इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, मींस एक तो x इज इक्वल टू 0 होगा, नहीं तो ये वाला ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 होगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 और ax प्लस 2hy इक्वल टू 0, अगर ये 0 होगा नहीं तो ये 0 होगा, दोनों में से कोई तो 0 होगा, ठीक है, which represents, so these are the required two lines, so these are the required, so these lines passing through origin, these are the two straight lines, these are the, so these are the two straight lines passing through origin, कैसे पासिंग थ्रू ओरिजिन ही, क्यों, आपको क्या कैसे मालूम हुआ कि ओरिजिन से पास हो रहे, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, क्या कांस्टेंट टर्म ही नहीं है यहाँ पे, इस वाली इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं, इस वाली इक्वेशन में भी कांस्टेंट टर्म नहीं, अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो 100% आपका इक्वेशन कहां से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा, therefore so these are the equation, first equation is x is equal to 0 and second equation is x plus 2hy is equal to 0, so these are the two equations, pair of straight line, this is pair of straight line which passes through the origin, तो हमारा केस फर्स्ट के लिए प्रूव हो गया है। नेक्स्ट वन इज केस नंबर सेकेंड, सो द केस नंबर सेकेंड इज, व्हाट इज द केस नंबर सेकेंड, इफ b नॉट इक्वल टू 0, इफ अगर b का वैल्यू 0 नहीं है तो नॉट इक्वल टू 0, सो द होमोजेनियस इक्वेशन, सो अगर b इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है, मींस ये वाला इक्वेशन इसमें b नॉट इक्वल टू 0 है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई होमोजेनियस इक्वेशन बाय b, क्या करेंगे, सो मल्टीप्लाई होमोजेनियस इक्वेशन इन डिग्री 2 बाय b, वी गेट, गिवन इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई करना है, सो इसको b से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा ab(x²), इसको b से मल्टीप्लाई करो प्लस 2hbxy, ठीक है, इसको b से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा b²y² इक्वल टू 0। अब एक काम कर लो आप, abx² जो है ना उसको राइट हैंड साइड में भेजिए, प्लस का है तो हो जाएगा माइनस, दैट इज यहाँ पे आप लिख लीजिए b²y² फर्स्ट टर्म, इसको लिख लीजिए प्लस 2hbxy इक्वल टू साइन के राइट हैंड साइड में लेके जाना है इसको abx²। अब हमें इस साइड को क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर करना है, क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बन जाएगी, ठीक है, आप देख लीजिए, आपको मालूम है a² प्लस 2ab प्लस b², ये वाला इक्वेशन किसका स्क्वायर है, a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर का स्क्वायर, राइट ना। अगर यहाँ पे अगर देखोगे आप मिडल टर्म में कौन कौन आता है, a एंड b दोनों भी आते हैं, सो इसका भी स्क्वायर रहता है इस साइड में, इसका स्क्वायर इस साइड में रहता है, ठीक है, सो b y का स्क्वायर, b² y² है ना, यहाँ b² y² मींस इसका एंड इसका स्क्वायर है इस साइड में, सो बच्चों राइट साइड में किसका स्क्वायर रहेगा, h एंड x स्क्वायर का रहेगा, h का स्क्वायर एंड x का स्क्वायर रहेगा, सो इस इक्वेशन में दोनों तरफ हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, h² x², ठीक, सो यहाँ पे लिख लीजिए आप, add both sides, add h² x² on both sides, okay, add h² x² on both sides, so यहाँ पे लिख लीजिए आप, therefore first one is b² y² plus 2hbxy, these two terms as it is,
प्लस क्या करना है हमें इस वाले साइड में एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इस वाले साइड में भी माइनस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक। तो इतना काम करना है आपको, एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर को क्या करना है दोनों तरफ ऐड करना है। सो चलो तो नेक्स्ट देखेंगे हम इसका क्या आता है, सिंपल सा है, देखते रहना है मुझे आपको, ठीक। चलो तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप देखना है हमें। सो ये वाला जो है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, दिस इज द एक्सपांशन, एक्सपांशन है, किसका एक्सपांशन है, अगर आप इसका एक्सपांशन करोगे बी वाई प्लस एच एक्स होल स्क्वायर, बी वाई प्लस एच एक्स होल स्क्वायर, इसका एक्सपांशन, इसका एक्सपांशन ए वाला है, देखो ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन इसका स्क्वायर है यहाँ पे, प्लस 2ab, 2ab है यहाँ पे, प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर है यहाँ पे, इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन दोनों में से मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लेता, ठीक है, एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लिया तो बचेगा कितना, यहाँ पे पॉजिटिव टर्म, यहाँ पे बचेगा एक्स एच स्क्वायर, सो पहले एच स्क्वायर लिखो, माइनस ए बी बचेगा, तो माइनस ए बी को यहाँ पे लिख लो, ठीक। चलो इसको भी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना है, सो इसको ऐसे लिखो बी वाई प्लस एच एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू, इसको ऐसे लिख लेता मैं एच स्क्वायर माइनस ए बी होल ब्रैकेट स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, कोई चेंज किया क्या, स्क्वायर रूट का स्क्वायर है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है कैंसिल, तो ओरिजिनल यही मिलेगा हमें, बट ओनली हमें समझने के लिए ऐसा लिया है मैंने, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये वाला टर्म जो है ना इस साइड में लेंगे, देयरफॉर ये वाला टर्म इस साइड में लेंगे, बी वाई प्लस एच एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज, ये प्लस का टर्म ये माइनस हो जाएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसी साइड में कुछ भी नहीं मीन्स कितना बचेगा, दैट इज 0। सो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला यूज करना है, ये टोटल जो है ना वो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस ये टोटल जो है ना वो बी स्क्वायर है, माइनस बी स्क्वायर, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम है आपको, फर्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट ए प्लस बी, सो अप्लाई करना है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, दिस इज ए स्क्वायर माइनस दिस इज बी स्क्वायर, ठीक। चलो तो यहाँ पे लिख लीजिए आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका क्या आ जाएगा, फर्स्ट वन इज देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फर्स्ट क्या करना है बी वाई प्लस एच एक्स ए माइनस बी मीन्स कौन आएगा एच स्क्वायर माइनस ए बी, ओके, ए माइनस बी, एंड सेकेंड क्या आएगा ए प्लस बी, सेकेंड क्या आएगा ए प्लस, सॉरी यहाँ पे एक्स बाकी ना, एक्स को लिख लीजिए आप, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, दिस इज ए, ओके, ऐसे लिख सकते हो आप, फर्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट ए प्लस बी मीन बी वाई प्लस एच एक्स, बीच में प्लस होगा, यहाँ पे माइनस से बीच में प्लस होगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, फर्स्ट ब्रैकेट में एक बार माइनस, सेकेंड ब्रैकेट में एक बार प्लस। चलो तो यहाँ पे क्या आएगा, और आप यहाँ पे ठीक से देखोगे तो इसमें से क्या हो जाएगा, ठीक, बी वाई प्लस एच एक्स, ठीक है। चलो तो यहां से x कॉमन कर देंगे, फर्स्ट वन यहाँ पे बी वाई एज इट इज लिखो, बी वाई एज इट इज, x कॉमन, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, प्लस x कॉमन, बचेगा ओनली, बचेगा कितना h माइनस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, यहां से भी x को कॉमन करना है, सो सेकेंड ब्रैकेट में बी वाई एज इट इज प्लस एक्स को कॉमन, तो बचेगा कितना h प्लस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, मीन्स आइदर ये वाला इक्वेशन 0 होगा, नहीं तो सेकेंड वाला इक्वेशन 0 होगा। चलो तो यहाँ पे लिखेंगे आइदर फर्स्ट इज इक्वल टू 0 और सेकेंड इज इक्वल टू 0, सो राइट डाउन हियर, देयरफॉर बी वाई प्लस
x इंटू एक्स को हम बाद में लिखेंगे, फर्स्ट राइट डाउन h माइनस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स इक्वल टू 0 और बी वाई प्लस एच प्लस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां मैंने क्या किया, ओनली x को इस साइड में लिखा, x को इस साइड में लिखा, आइदर दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, कुछ भी नहीं, यहाँ पे h है, एच स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक से देखना है आपको, b लगता है h है, एक्चुअली h है, ठीक, यहाँ पे भी h है, b नहीं, यहाँ पे भी h है, ठीक से देखना आप, h है, ओके। सो आइदर दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों दो लाइन की इक्वेशन है ना, फर्स्ट इक्वेशन इज दिस, सेकंड इक्वेशन इज दिस, ठीक है। सो मैं इसको क्या कर लेता, फर्स्ट इसको लिख लेता, सेकंड इसको लिख लेता, देयरफॉर h माइनस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0, ठीक है, इसको फर्स्ट लिख लिया, इसको सेकंड लिख लिया, और सेकंड में भी वैसे ही करना है, जो ब्रैकेट है वो फर्स्ट लिखना है, h प्लस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0। सो दीज आर द टू इक्वेशंस विच पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए एक्स प्लस बी वाई, यहाँ पे भी ए एक्स प्लस बी वाई, सी वाला कांस्टेंट टर्म है क्या इन दोनों भी इक्वेशन में, नहीं है, that's why these two equations represent a pair of line, therefore these two equations represent a pair of straight line, passing through origin, ठीक है। सो ये दोनों क्या करेंगे, दोनों भी इक्वेशंस रिप्रेजेंट करेंगे, किसको रिप्रेजेंट करेंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, एंड विच पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकेंड लाइन। फर्स्ट लाइन का जो स्लोप होगा उसको हम बोलेंगे m1, ठीक है। अब देखना है हमें यहाँ पे, अगर आपके पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, नहीं तो ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0, इस टाइप का कोई इक्वेशन है, तो इसका स्लोप क्या आता है, स्लोप इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, माइनस ए बाई बी इज द स्लोप, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसे ही टाइप करना है, फर्स्ट लाइन का स्लोप क्या आएगा, दैट इज m1 इज इक्वल टू, इस वाले लाइन का स्लोप कितना आएगा, m1 इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, माइनस ए मीन्स कौन है, ए मीन्स इतना टोटल है, h माइनस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, बी का मतलब बी ही है यहाँ पे, ओके। एंड सेकेंड लाइन का इक्वेशन, उसका स्लोप क्या आएगा, माइनस ए अपॉन बी, माइनस मीन्स माइनस, h प्लस ए यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, ठीक है, अपॉन बी। सो m1 एंड m2 कितना हो जाएगा, देख लीजिए आप यहाँ पे, therefore m1 is equal to, these are the slopes, okay, this is the slope of first line, this is the slope of second line. So m1 is equal to, therefore m1 is equal to, माइनस साइन अप्लाई करो, माइनस h हो जाएगा, माइनस h माइनस माइनस बिकम प्लस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, एंड m2 is equal to माइनस h प्लस माइनस बिकम माइनस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ m1 एंड m2, ठीक है, दिस इज m1, दिस इज m2, ठीक। सो ए वाले दो यहाँ पे m1 एंड m2, these are the slopes of these two equations, but these two equations are, ये दोनों इक्वेशन कौन है, these are the separate equation, ये किसका सेपरेट इक्वेशन है, इस वाले लाइन का, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर का सेपरेट इक्वेशन कौन कौन से, these are the two separate equation, इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2, ठीक। अब m1 एंड m2 दोनों का अगर आप एडिशन करोगे तो कितना आएगा वो हमें देखना है यहाँ पे,
क्योंकि उसका एग्जाम्पल सॉल्व करते समय हमें यूज करना है, उसको ही हम बोलेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, उसको है हम क्या बोलेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब यहाँ पे M1 एंड M2 आपको मिला है, ऑक्सिलरी इक्वेशन तो बाद में देखेंगे। फर्स्ट हमारा थ्योरम जो था, वो थ्योरम में हमें एक कंडीशन थी, इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, अगर ऐसा है तभी वो वाला इक्वेशन क्या करेगा, दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। सो देयर आर थ्री केसेस, वही जो हमारा यहां तक का थ्योरम था, ये तो आगे वाला पार्ट है M1 एंड M2, दीज आर द स्लोप्स। अब इसमें थ्री कंडीशंस कौन सी है, कंडीशन नंबर 1, इसके बाद ही लिखना है आपको, इसके बाद ही लिखो आप, केस नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे केस नंबर फर्स्ट लिखेंगे हम, केस नंबर फर्स्ट। सो केस नंबर फर्स्ट कैसे है, केस नंबर फर्स्ट इज इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन जीरो, अगर ऐसा है तो देन टू डिस्टिंक्ट लाइन्स आर देयर, देन two distinct lines are there, two distinct lines are there। कहां पे two distinct lines है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, एक लाइन है एंड दूसरा एक ऐसा होगा, दोनों भी आपस में कैसे पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रहे, तो इस टाइप के दो इक्वेशन मिलेंगे आपको। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन जीरो है तब, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो वो क्या करेगा, वो वाला इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। बट इसमें भी दो कंडीशन, फर्स्ट ग्रेटर देन अगर है, ग्रेटर देन जीरो, तो दो डिस्टिंक्ट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा वो वाला इक्वेशन। केस नंबर सेकेंड है हमारी, आपको याद में रखना है केस नंबर सेकेंड, इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू जीरो है, एग्जैक्टली जीरो है, तो टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट, तो हमें क्या लिखना है, देन टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट, रिप्रेजेंट देन टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट, ऐसे लिख लो, देन टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट। ठीक है, सो दोनों लाइन कैसे होगा, कोइंसिडेंट मींस ऐसा, फर्स्ट लाइन यहां से जा रही है ओरिजिन से, ठीक है, सेकेंड लाइन भी वहीं से ही जाएगी, ठीक, उसके ऊपर से, मीन जैसे कि दिस इज फर्स्ट लाइन, इसके ऊपर सेकेंड लाइन, सो ऐसे दिखेगा आपको, फर्स्ट लाइन भी वही वाला, सेकेंड लाइन भी उसके ऊपर से, सो ये दोनों लाइन है इस टाइप में जाएगा। एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो है अगर, तो देन टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन, ये आपको याद में रखना है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा केस, केस नंबर 3, इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो है, इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर लेस देन जीरो है, डू नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, देन डू नॉट रिप्रेजेंट a pair of straight line, a pair of straight line, ठीक है, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो है, देन डू नॉट रिप्रेजेंट, वो रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट केसेस, दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट केसेस। सो पहले क्या करना है, आपको यहां तक लिखना है, इसके बाद एक केसेस लिखना है, इसके बाद एक केसेस लिखना है, देन उसके बाद एक कंटिन्यू करना है, ठीक है। सो हम इसका एक एग्जांपल लेंगे, तो बाद में आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा एकदम, ठीक है, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। पहले क्या करना है, यहां तक आना है, यहां तक आने के बाद एक केसेस लिखना है, केसेस लिखने के बाद एग्जांपल लिखो, एक एग्जांपल लिखने के बाद में ये लिखो, ठीक है। चलो तो हम पहले एग्जांपल लिखेंगे। सो एग्जांपल 1 इज देयर, शो दैट, सो आपको एग्जांपल इसी टाइप में आएगा, इसी वाली कंडीशन के ऊपर, शो दैट डैश दिस वन इज इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा वो, ठीक है। सो फर्स्ट लिखो, शो दैट the equation represents, show that the equation, which equation, the equation, that equation is x square minus 2xy, x square minus 2xy minus 3y square equal to 0 represents
अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ऐसे हमें दिखाना है। सो इसका कंपैरिजन किससे करना है, कंपेयर दिस इक्वेशन विथ होमोजेनियस इक्वेशन इन डिग्री 2। ठीक, सो राइट डाउन हियर कंपेयर, सो लिख लीजिए कंपेयर, कंपेयर विथ, इससे कंपेयर करना है, कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है यहाँ पे, 1, सो ए का वैल्यू कितना है, ए इज इक्वल टू 1। 2h का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2, माइनस 2 वैल्यू है 2h का। ठीक है, xy का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2h है, यहाँ पे xy का कोएफिशिएंट माइनस 2 है, सो 2h का माइनस 2 है। एंड वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे b है, सो b इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वाई स्क्वायर का -3, तो राइट डाउन -3 है। ठीक, तो हमें फर्स्ट क्या करना है, एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू फाइंड करना है। नाउ इससे हमें पता चलेगा एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू एच मीन्स, हाँ ठीक है, एच का वैल्यू हम यहां से पता करेंगे, देयरफॉर एच इज इक्वल टू -2/2, देयरफॉर एच इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये 2 डिवाइड था, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई था तो डिवाइड हो जाएगा। नाउ एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू, एच मीन्स -1 स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, ए मीन्स 1 इंटू बी मीन्स -3, सो -1 का स्क्वायर +1, माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3, सो विच इज इक्वल टू 4 एंड 4 इज ग्रेटर देन 0। सो 4 इज ग्रेटर देन कैसे मिला हमें, 0 मिला। ठीक है, 4 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0। अगर हमें ग्रेटर देन 0 मिल रहा है तो ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन क्या बताती है हमें, इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 देन 2 डिस्टिंक्ट लाइन्स आर देयर। ओके, सो वहां वो ए वाला इक्वेशन क्या करेगा, सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, देयरफॉर द इक्वेशन विच इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3y स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 represents a pair of straight line, represents a pair of straight line, ठीक है, represents a pair of straight line। देन उसके बाद ये लिखना है हमें दिस इक्वेशंस, दिस मीन्स कौन से दो इक्वेशन अभी मैंने रफ की, वो दो वाले इक्वेशन यहां तक लिखना है, m1 एंड m2 तक। ठीक है, m1 एंड m2 तक लिखना है। ए एग्जाम्पल होने के बाद क्या करना है आपको, मैंने वो दो इक्वेशंस जो रफ किए वो लिखना है, उसके बाद यहां तक लिखना है। ठीक, चलो तो मैं इसको अब रफ कर लेता, इसका काम हो चुका है। अब नेक्स्ट देखना है हमें ऑक्सिलरी इक्वेशंस। ठीक, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन देखेंगे हम। नेक्स्ट पार्ट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक, ऑक्सिलरी इक्वेशन। चलो, तो हमारे पास m1 एंड m2 दोनों का वैल्यू है। सो m1 इज इक्वल टू व्हाट, m1 इज इक्वल टू -h प्लस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन b। ओके, दिस इज m1 एंड m2 इज इक्वल टू -h माइनस ऑफ अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ m1 एंड m2। तो दोनों का एडिशन कर लीजिए, आप एडिशन कर लीजिए m1 प्लस m2 का। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर दो रूट्स है आपके पास तो हम कर देना -b अपॉन a। ठीक है, सो उसी टाइप m1 प्लस m2 करना है। अगर हमारे पास अल्फा एंड बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा करे, अल्फा इंटू बीटा करते हैं, राइट ना। तो उसी टाइप हमें m1 प्लस m2 करना है। सो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, करो चलो m1 प्लस m2, m1 का वैल्यू है -h प्लस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी प्लस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। ठीक, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो अपॉन बी एक ही टाइम लेना है आपको, प्लस एक मिनट, m1 प्लस m2 में थोड़ा सा लिखते समय दिक्कत आ रही। सो m1 प्लस m2
यहाँ पे ही करेंगे, चलो यहीं पे करते हैं m1 प्लस m2। सो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, m1 का वैल्यू है माइनस एच प्लस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, प्लस m2 का वैल्यू है माइनस एच माइनस ऑफ, प्लस करना है ना, प्लस करना है तो ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली लिखना है आपको, डायरेक्टली लिखना है, ठीक है। तो प्लस माइनस डायरेक्टली माइनस हो जाएगा, मीन्स माइनस एच माइनस ऑफ अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी एंड अपॉन एक ही टाइम बी लेना है, m1 प्लस m2 करना है हमें, m1 प्लस m2 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक ही बार लिया, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, एडिशन है तो डायरेक्टली हमें कट छाट कर सकते हैं, ये प्लस में है ये माइनस में, कट माइनस एच इंटू माइनस एच एंड माइनस एच माइनस 2h अपॉन बी। सो m1 प्लस m2 का वैल्यू कितना था, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, सो यहाँ पे लिख लीजिए, चलो therefore m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, therefore m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b। तो यह आपको याद में रखना है, m1 प्लस m2 का वैल्यू माइनस 2h अपॉन b। m1 इंटू m2 का वैल्यू कितना है, नाउ m1 इंटू m2 इज इक्वल टू, m1 मीन्स कौन है, m1 मीन्स माइनस h प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी इंटू m2 का वैल्यू कौन है, m2 इज माइनस एच माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, ठीक है, दिस इज m2। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देख के मिलेगा आपको b इंटू बी, दैट इज बी स्क्वायर, ये देखो a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक ना, यहाँ पे देखो आप a, यहाँ पे प्लस है, b यहाँ पे a माइनस बी, सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका एक्सपांशन है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज द एक्सपांशन ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो a स्क्वायर मीन्स व्हाट, h स्क्वायर बट माइनस h स्क्वायर प्लस सॉरी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स व्हाट, b स्क्वायर मीन्स माइनस सॉरी b स्क्वायर मीन्स अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी उसका स्क्वायर, ठीक। तो माइनस का स्क्वायर अगर आप करोगे तो वो भी प्लस आएगा, दैट इज h स्क्वायर माइनस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसल, यहाँ पे बचेगा ओनली h स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी स्क्वायर, ठीक। सो ब्रैकेट को तोड़ दो तो मिलेगा आपको एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन बी स्क्वायर, ये दोनों तो कैंसल, तो बचेगा ओनली ए बी अपॉन बी स्क्वायर। सो एक बी कैंसल, विच इज इक्वल टू ए बाय बी, दिस इज m1 इंटू m2। m1 इंटू m2 मीन्स क्या है, स्लोप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन a upon b and sum of slopes of two lines which are passing through origin is minus 2h upon b। अगर दो लाइंस कोई भी ओरिजिन से पासिंग थ्रू होते हैं तो उन दोनों का स्लोप का रिलेशन रहता है माइनस 2h अपॉन b एंड प्रोडक्ट रहेगा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a अपॉन b, प्रोडक्ट कितना रहेगा a अपॉन b। तो इस टाइप को ये वाला ध्यान में रखना है, m1 प्लस m2 एंड m1 इंटू m2। अब हम क्या करेंगे, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा है, अगर आपको दो रूट्स मालूम है अल्फा एंड बीटा, ठीक है, इफ वी नो टू रूट्स अल्फा एंड बीटा, 10th स्टैंडर्ड में आपने सीखा है, अगर आपको अल्फा एंड बीटा मालूम है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट कर सकते हो आप, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसी टाइप आपको m1 एंड m2 दोनों का वैल्यू मालूम है, ठीक है, m1 एंड m2 का वैल्यू मालूम है, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। नाउ यहां पे हमें क्या करना है, नाउ m स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 इंटू m प्लस m1 इंटू m2 इक्वल टू 0। यहां पे x में था हमारा, x वेरिएबल था, यहां पे m वेरिएबल लेना है, ठीक है। सो m स्क्वायर एज इट इज प्लस m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी, m1 प्लस m2 इज नथिंग बट माइनस 2h अपॉन b इंटू m
एंड m1 इंटू m2 की वैल्यू a अपॉन बी, तो यहाँ पे लिख लीजिए a बाई बी इक्वल टू जीरो। सो b को कैंसिल करना है तो हमें b से मल्टीप्लाई करेगा इच टर्म को, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय b टू ऑल टर्म्स, ठीक है। तो इसको b से मल्टीप्लाई करेगा तो आपको मिलेगा bm स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2hm, क्योंकि b भी कैंसिल हो जाएगा b से मल्टीप्लाई करें तो, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अगर हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे a आएगा इज इक्वल टू 0, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज bm स्क्वायर माइनस 2hm प्लस a is called as this equation is called as auxiliary equation। इसको क्या बोलना है, this equation is called as auxiliary equation। This is auxiliary equation of homogeneous equation in degree 2। This is called as auxiliary equation of homogeneous equation of degree 2। तो अगर आपको कोई पूछे कि होमोजेनियस इक्वेशन इन डिग्री 2 का ऑक्सिलरी इक्वेशन कौन है, सो bm स्क्वायर माइनस 2hm प्लस a इक्वल टू 0, दिस इज द होमोजेनियस ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन इन डिग्री 2, ठीक है। सो आपको ये वाला ध्यान में रखना है, m1 प्लस m2 माइनस 2h अपॉन b, m1 इंटू m2 a अपॉन b। होमोजेनियस इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन भी याद में रखना है, होमोजेनियस इक्वेशन भी याद में रखना है। सो इसी टाइप थ्योरम भी याद में रखना है, क्योंकि थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। सो इस टाइप आपको सभी याद में रखना है आप। सो ये बेसिक है, आपको आना चाहिए, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द गिवन वीडियो, ठीक। सो इतना सारा इस लेक्चर में इंक्लूड है। चलो तो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।